हेलो एवरीवन। हिस्ट्री को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाने का रास्ता मेरे लिए 6 पॉइंट से होकर गुजरता है और ये 6 सीक्रेट पॉइंट आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे, जिसको फॉलो करने के बाद आप आसानी से हिस्ट्री को याद रख पाएंगे और शायद हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। चीज़ों को सीरियल से याद करें। सीरियल से चलना होगा। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले उसे कंप्लीट करिए, उसके बाद किसी और पार्ट पर जाइए। आपको ये नहीं करना है कि जैसे आज इल्तुतमिश पढ़ा और फिर गांधी जी के बारे में पढ़ने बैठ गए। ठीक है, तो अगर आप स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं तो पहले पूरी स्लेव डायनेस्टी ख़त्म करिए, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हैं वो सारे ख़त्म करिए और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे जाइए। ठीक है, इस तरीके से। और जो सीरियल से चलने पर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके मन में ये लगा रहेगा कि इसके बाद कौन आया, किसने रूल किया इसके बाद, और फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा और पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। चीज़ों को समझ कर याद करें। रट्टा मार कर पास होने वाला इंटेलिजेंट नहीं होता, ना ही कुछ नया सोच पाता है। रटने से आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाएंगे, क्योंकि आपने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाया कि क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो हम तो आज तक समझ ही नहीं पाए कि ये सब रटते कैसे हैं। ठीक है, बिना समझे कैसे याद होता है सबको। बहुत से लोग कहते हैं हमने रट लिया। पता नहीं भाई कैसे करते हैं ये चीज़, लेकिन बिना समझे चीज़ों को याद करना बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ये तरीका अपनाने वाले इंटरव्यू में अक्सर करके हार जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपके आईक्यू और हाजिर जवाबी चेक की जाएगी, रट्टा मार टेक्निक नहीं। तो इससे बचे रहें। ठीक है, और भूल भी जाएंगे आप रटने से। ठीक, नेक्स्ट सीक्रेट पॉइंट है हमारा, अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करें। ठीक है, जो भी आप पढ़ें उसकी इमेजेस आपके दिमाग में बननी चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप हिस्ट्री रिलेटेड मूवी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पद्मावत है, मोहनजोदारो है, और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, गांधी जी वाली मूवी। ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जोधा अकबर, ये सारी जो हिस्ट्री बेस्ड मूवीज़ बनी हैं, इनको आप एक बार ज़रूर देखिए। हम ये नहीं कहते इसमें जो भी बताया गया है आप वही रट लीजिए और वही याद करके समझ के एग्ज़ाम में लिखाइए, नहीं। इसमें बस 50% फैक्ट मान के चलिए सही होते हैं, बाकी थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, चीज़ें गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हमें बस, हम कैरेक्टर तो सही रहते हैं ना, कैरेक्टर समझिए। अब जैसे अकबर का नाम लेंगे तो अगर किसी ने जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो एक बार ऋतिक रोशन के माइंड में आ जाएंगे। तो चलो ठीक है, कोई भी आ जाए, ऋतिक रोशन कौन सा हम असली अकबर को देखने गए हैं कभी, है कि नहीं, कोई भी आए। इससे आपको इमेजिन करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप बहुत आसानी से याद करने लगेंगे। तो अकबर के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे याद हो जाएगा फटाफट। और एक बार मूवी में वो बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी, तो उससे भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग मूवी देखते हैं तो क्या तुरंत भूल जाते हैं, क्या नहीं भूलते। तो ऐसे ही वीडियोस बनने चाहिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ें उसके। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने नोट्स खुद बनाएं। भैया कोई भी बुक ले लो, कितनी भी अच्छी बुक खरीद लो, जो अपने हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं ना, उसकी बराबरी दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती। आप बुक पढ़िए, उसमें से जो आपको लगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, वो उसके आप नोट्स ज़रूर बनाएं। या आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया हो तो उसमें तो नोट्स क्लास में बनवाए जाते हैं, तो आप अपने हाथ में इस हाथ से ही लिखेंगे उसको। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कभी आप दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने बैठें तो वो एक बार नोट ज़रूर खोल लें कि मान लो कुछ और नया उससे रिलेटेड है तो एक पेंसिल से उससे वहाँ लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे भूल जाएंगे, एक बार लिख लेंगे उसी नोट्स के, मतलब उसी पैरा के पास, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किसी को पढ़ाएं। मतलब जो आप, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आपके जो घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, थोड़ी हिस्ट्री ही उनके सिलेबस में होगी, कुछ भी होगा तो आप उतना ही पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, पर आप वो हिस्ट्री आप पढ़ाइए उनको। ठीक है, आपके घर में बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टॉय ले लीजिए, टेडी बियर कुछ भी ले लीजिए, उसी को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि पढ़ाने से जो हमारा दिमाग काम करता है ना, वो अलग ही बात होती है, आधे से ज़्यादा उसी समय याद हो जाता है। ठीक है, पढ़ाने में वो अलग ही बात होती है। ठीक,
और नेक्स्ट जो हमारा रामबाण है, उपाय है, वो है रिवीज़न। रिवीज़न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे जितना अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है? आप रिवाइज़ करते रहिए टाइम टाइम पे। एक बार नज़र डाल लीजिए हल्का-हल्का, रिवीज़न करने में कहाँ ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर वही टाइम आप थोड़ा भी टाइम आप नहीं देंगे रिवाइज़ करने में, तो आप भूल ज़रूर जाएंगे, ये पक्की गारंटी है। तो रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। आप नया मत पढ़िए, एग्ज़ाम आने वाला है, नया मत पढ़िए, बहुत बार आपने सुना होगा। लेकिन आप जब इस चीज़ को समझेंगे तभी ये चीज़ हो पाएगी अच्छे से, और तभी आपको याद हो पाएगा। पता चला नया जो पढ़ने बैठे वो तो याद ही नहीं हुआ, पुराना जो पढ़ा था वो भी गया। ये चीज़ होती है। तो ये हैं वो 6 पॉइंट्स जिनको आप फॉलो करके हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो इनसे ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।